तो वहीं नागौर सांसद और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल एनडीए के घटक दल होने के बावजूद मोदी के नए कृषि विधेयकों के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्होंने साफ ऐलान किया है कि अगर किसानों पर अत्याचार हुआ तो लाखों किसानों के साथ दिल्ली कूच करूंगा। कुल मिलाकर इन दिनों दिल्ली की सल्तनत के समक्ष किसानों ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है और खास बात तो ये है कि किसानों के इस आंदोलन को देश भर से समर्थन मिलने लगा है। इसी क्रम में आपको एक नन्ही बालिका की अपील जरूर सुननी चाहिए। मोदी जी, मैं हिंदुस्तानी बेटी हूँ और किसान की पोती हूँ। किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, किसानों की बात सुनो, किसानों में रोटी देते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि एक छोटी सी बिटिया को किसानों की पीड़ा का एहसास हो रहा है, लेकिन देश चलाने वाले सफेद पोशों का रवैया बेहद ही लापरवाह है। खैर, अब देश भर की निगाहें किसान और केंद्र सरकार की वार्ता पर टिकी है, लेकिन किसानों के मौजूदा हालात पर सिर्फ इतना ही कहना मुनासिब होगा कि खेतों का पानी अब आंखों में आ गया है, मेरे गांव का किसान अब शहर में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि किस तरीके से संपूर्ण भारतवर्ष का धरती पुत्र इन दिनों दिल्ली की हुकूमत को सीधी चुनौती दे रहा है। उनका कहना है कि अब की बार जो लड़ाई है वो आर पार की होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से जो नए कृषि कानून विधेयक लाए गए हैं, कृषि कानून लाए गए हैं, उनका किसान विरोध कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यदि केंद्र सरकार बार बार इस बात का दावा करती है कि वो किसानों के हित में है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को बैठाए और उन्हें समझाए कि आखिर उनका फायदा किस प्रकार से हो रहा है। और यदि ऐसा नहीं है तो उनकी किसानों की बातें भी सरकार को तसल्ली से सुननी चाहिए। दोस्तों, बहरहाल अभी सरकार और किसानों की वार्ता बेनतीजा है। इस पर क्या आगे सरकार रुख लेती है, हर बड़ी खबर हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।